हाय फ्रेंड, मैं हरिंदर सिंह और आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। के बारे में हम जानेंगे हम दी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दी गंगा, दी गीता, दी गंगा, स्टेप से दी सन। जो यूनिवर्स में अकेली चीज़ें हैं वहाँ पे हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे दी गीता, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं जितने भी हैं, दी बाइबल, दी कुरान, दी रामायण, वहाँ पे हम दी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही यूनिवर्स में कुछ चीज़ें अकेली हैं, जैसे दी सन, दी मून, दी स्टार्स, वहाँ पे हम दी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही दी गंगा जो हमारी नदियाँ हैं, मैन, दी यमुना, दी गंगा, दी ब्रह्मपुत्रा, उनसे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। वैसे फिर है हमारा दी ताज, जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं हमारी, उनसे पहले दी का प्रयोग करते हैं। दी पांडवाज ओल्ड फोर्ट, दी ताज। ओके गाइस, स्टेप से द टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़ चैनल द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द एक्सप्रेस, वहाँ से हम उनके पहले हम दी का प्रयोग करता देता हूँ कि कैसे कैसे हम यहाँ पे इनको यूज़ करेंगे। ओके गाइस, जैसे ये कुछ गायें हैं, वैसे यहाँ पे कुछ और दूसरा एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ डॉग्स हैं। आप इससे लेट मी क्लियर वन मोर थिंग्स। सपोज़ ये गाय हैं, तो मैं आपको कहता हूँ द काउ ईट्स ग्रास। सभी गाय, ऑल द काउ, आपको पता है सभी गाय घास खाती हैं। काउज ईट ग्रास, यहाँ भी है काउज, यहाँ पे बहुवचन है। गायें घास खाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यहाँ पे हम पूरी जाति को उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दी काउ ईट्स, इसलिए हमने यहाँ पे एस या ई एस लगाया है। ओके गाइज, वैसे ही यहाँ पे हमने काउज का मतलब सभी गायें घास खाती हैं। पर्टिकुलर कोई भी एक झुंड है गाय का, काउज ईट ग्रास, काउ घास खाती है। ओके गाइज, एक झुंड के लिए हमें प्रदर्शित किया है। वैसे ही फिर है एक मिनट, इसमें दी काउ गिव मिल्क। दी काउज का मतलब है कि इस झुंड में, मान के चलो एक ये झुंड है, ये सभी गाय का प्रजाति है। मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 को हम गाय प्रजाति, जो टोटल वर्ल्ड में गाय हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं। ये कि सारी गाय प्रजाति ये है। ओके गाइस, सारी गाय ये हैं, जो वर्ल्ड में जितनी भी गाय हैं ये हैं। अब उनमें से मैं कहता हूँ द काउ ईट्स ग्रास, मतलब जितनी भी गाय हैं ये सब घास खाती हैं। ओके गाइस, वैसे ही काउज ईट ग्रास, मतलब ये भी एक ही चीज़ है कि गाय घास खाती हैं। जो एक झुंड है पर्टिकुलर, मैं इसमें यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको दी काउ बोला है, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम दी काउ का यूज़ करेंगे पूरी के लिए। मैं कहता हूँ आपसे काउज, तो एक ये ग्रुप है गाय का, यहाँ से यहाँ तक, ये ईट ग्रास, ये घास खाती है। वैसे देखो, ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि गाय घास खाती है, सीधी सी बात है। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से कि अगर जो मैं काउज कहता हूँ यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कह रहा हूँ, एक झुंड के लिए कह रहा हूँ। काउज मतलब पर्टिकुलर सभी लड़के हैं, जैसे भीड़ है तो मैं कहता हूँ क्राउड, या फिर काफ़ी लोग खड़े हुए हैं तो मैं क्राउड यूज़ करता हूँ। तो वैसे ही गाय के लिए, काउज के लिए एक जो क्राउड है गाय का, उसके लिए एक झुंड के लिए यूज़ किया है। ओके गाइस, वैसे ही मैं कहता हूँ दी काउज गिव मिल्क। दी काउ मीन्स पर्टिकुलर कुछ गाय हैं, मैं कह देता हूँ ये गायें, यहाँ से लेके यहाँ तक। दी काउज, यहाँ पे हम दी काउ कर देता हूँ मैं। दी काउज का मतलब है कि दी काउज जो पर्टिकुलर हैं 3 गाय, ये दूध देती हैं। मतलब एक कोई भी डेयरी है, वहाँ पे काफ़ी सारी गायें हैं। मान के चलो 50 गायें हैं, सपोज 50 गायें हैं। मैं पूरा वर्ल्ड का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ। सपोज करो 50 गायें, जिसमें से 30 गाय 50 गायें हैं जिनमें से 30 गाय घास खाती हैं, जिसमें से 20 दूध देती हैं। अब इस चीज़ से आप समझने की कोशिश करना। दी काउ में यहाँ पे इसके लिए दी काउ यूज़ करूँगा। वैसे ही फिर मैं काउज, एक झुंड है गाय का, दी काउज, इसके लिए मैं दी काउज, एक पर्टिकुलर झुंड के लिए दी काउज यूज़ कर दूंगा कि पर्टिकुलर झुंड के लिए। जैसे वो इसमें समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे मैं दी का प्रयोग कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे मैं दी काउज, यहाँ पे मैं दी काउज गिव मिल्क्स। ओके गाइज, दी काउज यहाँ पे पर्टिकुलर गाय के लिए बोला है कि कुछ गाय दूध देती हैं
यहाँ पे बहुवचन लग गया है काउज, काउज मतलब सभी गाय घास खाती हैं, उनमें से कुछ, दी काउज ईट ग्रास, उनमें से कुछ घास खाती हैं, उनमें से भी कुछ जो गाय हैं दूध देती हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैसे ही बताया। वैसे ही फिर मैं डॉग का एग्जांपल एक देता हूँ। डॉग बार्क मतलब ये सभी कुत्ते हैं, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डॉग्स हैं, 7 डॉग्स बार्क, 7 कुत्ते भौंकते हैं। देन इनमें से क्या है, इनमें से क्या है, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क। इस झुंड के कुत्ते अजनबी को देख के भौंकते हैं। कितने हैं, 5, मैं 4 कर देता हूं उनको, 4 डॉग्स, 4 कुत्ते अजनबी को देख के भौंकते हैं। देन उसके बाद रह जाते हैं हमारे 3 कुत्ते। 3 कुत्ते क्या करते हैं, ये भौंकते तो ये भी हैं, लेकिन ये डॉग्स बार्क, ये ओनली भौंकते हैं, ये अजनबियों पर नहीं भौंकते, ये अजनबियों पर 3 कुत्ते नहीं भौंकते। समझ गए, मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से डिफाइन करा है। दिस इज़ ए बॉय, यह एक लड़का है, या कोई भी एक्स वाई जेड तुम नहीं जानते। दिस इज़ दी बॉय, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर वही लड़का है जिसे मैं जानता हूँ। दिस इज़ दी बॉय, यह वही लड़का है। हु मैट मी येस्टरडे, जो मुझे कल मिला था। हु मैट मी येस्टरडे, इसका मतलब है इसे तुम पहले से जानते हो। इसी को हम डिफाइन, डेफिनेट, डेफिनेट, डिटरमाइन, इसी को हम डेफिनेट, इसीलिए इसी को हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, जिसे हम पहले से जानते हैं या जिसको हम डिफाइन करते हैं कि हाँ ये वही है, कंफर्म वही है, तो इसीलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल बोल रहे हैं। कि प्लीज़ गिव मी दी फ़ोन, दी फ़ोन का मतलब है कि आप पहले से उसे जानते हो या आपने उसको दिया है, वो आपका फ़ोन है या फिर किसी का भी है, वो उसे आप पहले से जानते हो। गिव मी दी फ़ोन, गिव मी मीन्स आपका है, आपने दिया है उसको, तो आप वो ले रहे हो वापस। गिव मी दी फ़ोन, मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव फ़ोन, प्लीज़ गिव फ़ोन मतलब या तो मैं उसे मांग रहा हूँ, उसका फ़ोन है, या तो मैं उससे मांग रहा हूँ उसका फ़ोन है, या फिर शो देखने के लिए मांग रहा हूँ। लेकिन क्या गिव मी दी फ़ोन का मतलब है कि जो मैंने आपको दिया है वो पेन मुझे दो। ओके गाइस, देन बॉयज़ आर स्लीपिंग ऑन द बॉयज़। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हम किसी भी जगह पे जाते हैं उसके उद्देश्य से जाते हैं। जैसे हम स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, जैसे बॉयज़ आर स्लीपिंग ऑन द बेड। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है, तो यहाँ पे हम दी का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे हम दी का प्रयोग नहीं करते। लेकिन वही क्या है, राम्स फादर गोज़ टू दी स्कूल, मैंने यहाँ पे दी का प्रयोग करा है। इसका प्रयोग ये है कि राम के जो फादर हैं वो स्कूल में पढ़ने नहीं गए, वो राम से मिलने गए। वो बॉयज़ आर स्लीपिंग ऑन बेड, सो रहे हैं। ओके गाइस, वैसे ही बॉयज़ आर प्लेइंग ऑन दी बेड, दी बेड मतलब बेड क्या है, सोने की जगह। वहाँ पे आप कोई डिफरेंट काम कर रहे हो तो क्या हुआ, स्पेशल काम कर रहे हो तो क्या हो गया, ये यहाँ पे आपका दी का प्रयोग होता है। वैसे ही जेल में आप किसी से मिलने जा रहे हो तो वहाँ पे दी का प्रयोग होगा, स्कूल में आप किसी से मिलने जा रहे हो तो वहाँ पे भी दी का प्रयोग होगा, आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ पे दी का प्रयोग नहीं होगा। ओके गाइज, ये आपने देखा होगा। मैं और क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को वन मोर टाइम। आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। ही केम टू द ऑफिस टू मीट मी। आप इस चीज़ से समझ सकते हो, मैं ऑफिस गया, मैंने यहाँ पे दी का प्रयोग नहीं किया है। मैं ऑफिस गया, मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, तो आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। ही केम टू दी ऑफिस, वह ऑफिस आया मुझसे मिलने, टू मीट मी, वह ऑफिस आया टू मीट मी, वह मुझसे मिलने ऑफिस आया। इस टाइप से हम दी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही दी इंडियन, पूरी इंडियन मतलब यहाँ पे पूरी प्रजाति का बोध कराया है। दी इंडियंस आर वेरी काइंड हार्टेड। वैसे ही अमेरिकन, अमेरिकन, दी अमेरिकन, दी अमेरिकन, पूरी अमेरिकन जाति के जो लोग हैं उनको हमने प्रदर्शित किया है। दी गिटार मतलब हमारे जो म्यूजिशियंस जो भी वाद्य यंत्र होते हैं वहाँ, उनसे पहले भी हम दी गिटार, दी हारमोनियम्स, दी हेडफोन्स, उनके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही इन्वेंशन, कुछ इन्वेंशन आविष्कार होते हैं, हु मेड दी रेडियो, हु मेड दी लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वहाँ पे हम दी का प्रयोग, उनसे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले और कंपैरेटिव डिग्री से पहले दोनों से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। दिस इज़ दी हाईएस्ट, दिस इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। इस टाइप से दिस इज़ या सी इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस सी इज़ दी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। दिस इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास, या यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। ही इज़ दी मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दी मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, दी का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं जब हम कंपैरेटिव डिग्री में 2 बंदों के बीच या 2-3 बंदों के बीच में उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे
शी इज़ दी मोर ब्यूटीफुल इन दी 10 गर्ल, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। वह 10 लड़कियों में सबसे सुंदर है, 10 लड़कियों में शी इज़ दी मोर ब्यूटीफुल इन दी 10 गर्ल। ओके गाइज, इस तरह से हम दी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के लिए डिग्री से पहले करते हैं। ओके गाइज, तो आज की क्लास गाइज कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करी हैं। आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।